मेरे प्रिय बच्चों, मेरी और उन सब जो शांति की खोज में भटक रहे हो, मैं आज तुमसे बात करने आया हूं। तुम यहां अपने मन को वश में करने की विधि और नियम जानने के लिए एकत्रित हुए हो, क्योंकि तुम्हारा मन एक तूफानी समुद्र की तरह है, जिसमें चिंता, भय और इच्छाओं की लहरें तुम्हें एक पल भी चैन नहीं लेने देती। तुम सोचते हो कि यदि तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पालो, तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, शांति मन को वश में करने से नहीं, बल्कि मन को उसके बनाने वाले को सौंप देने से मिलती है। तुम्हारा मन एक खेत की तरह है, और तुम यह सीखने आए हो कि उसमें कौन से बीज बोए जाए। पर मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जब तक तुम उस खेत के मालिक को नहीं जान लेते, जो सूर्य का प्रकाश देता है और वर्षा भेजता है, तब तक तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ है। तुम्हारी समस्या तुम्हारे अनियंत्रित विचार नहीं है, तुम्हारी समस्या अपने पिता से तुम्हारी दूरी है, जिसने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है। तुम उस खोए हुए सिक्के की तरह हो जो घर के किसी अंधेरे कोने में पड़ा है, अपनी कीमत से अनजान। तुम उस खोई हुई भेड़ की तरह हो जो झुंड से बिछड़कर पहाड़ों में भटक रही है, चरवाहे की आवाज को भूलकर। और तुम उस प्रोडिगल पुत्र की तरह हो जिसने पिता की संपत्ति तो ले ली, पर पिता के प्रेम को त्याग दिया और अब दूर देश में ठोकरें खा रहा है। तुम्हारा मन अशांत है क्योंकि उसने अपने घर को, अपने स्रोत को, अपने पिता को छोड़ दिया है। इसीलिए इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई दिनचर्या या नियमावली दूं, तुम्हें अपने पिता के पास लौटना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि वह तुमसे कितना प्रेम करता है। देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न ही गोदामों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक मूल्यवान नहीं हो? मैदान के सोसनों को देखो, वे कैसे खिलते हैं। वे न तो मेहनत करते हैं और न ही काटते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान सुशोभित नहीं था। जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में झोंक दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा? तुम्हारा मन इन्हीं चिंताओं में उलझा रहता है। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, क्योंकि तुम अपने पिता के प्रेम और उसकी सामर्थ्य पर संदेह करते हो। तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारी अपनी मेहनत और तुम्हारे अपने नियंत्रण पर निर्भर करता है। यही तुम्हारे मन की सबसे बड़ी बीमारी है। यही अहंकार का कांटा है जो तुम्हें चुभता रहता है। तुम शांति चाहते हो, पर घमंड को नहीं छोड़ना चाहते। तुम नियंत्रण चाहते हो, पर समर्पण नहीं करना चाहते। जब तक तुम एक छोटे बालक के समान नहीं बन जाते, जो पूरी तरह से अपने पिता पर निर्भर रहता है, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, और न ही तुम अपने मन में उस राज्य की शांति का अनुभव कर सकते हो। क्या कोई पिता अपने बच्चे से रोटी मांगने पर उसे पत्थर देगा या मछली मांगने पर सांप देगा? जब तुम, जो बुरे होकर अपनी संतानों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? तुम्हारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण दिनचर्या यह होनी चाहिए कि तुम हर सुबह उठते ही अपने पिता के प्रेम को याद करो। इससे पहले कि संसार का शोर तुम्हारे कानों तक पहुंचे, इससे पहले कि दिन की चिंताएं तुम्हारे मन पर हावी हों, तुम एकांत में जाओ और अपने पिता से बात करो। उसे बताओ कि तुम उससे प्रेम करते हो, उसकी महिमा करो और उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करो। अपनी दिन भर की जरूरतें उसके सामने रखो, यह विश्वास करते हुए कि वह सुनता है और उसे तुम्हारी चिंता है। तुम एक नियम बना लो कि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है। यदि तुम्हारा मन किसी के प्रति कड़वाहट या क्रोध से भरा है, तो वह कभी शांत नहीं हो सकता। तुम्हारा मन एक ऐसा बर्तन है जिसमें या तो तुम प्रेम रख सकते हो या घृणा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब तुम प्रार्थना करने खड़े हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध कुछ हो, तो उसे क्षमा कर दो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा करे। क्योंकि यदि तुम क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। यह कोई सौदा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। एक कठोर और क्षमा न करने वाला हृदय परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही जैसे एक कठोर भूमि बारिश के पानी को नहीं सोख सकती। इसलिए मन को नियंत्रित करने की तुम्हारी यात्रा बाहरी नियमों से नहीं,
बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन से शुरू होती है। एक ऐसा हृदय जो पिता के प्रेम को पहचानता है और उस प्रेम में दूसरों को क्षमा करना सीखता है। यह पहली नींव है। यदि यह नींव मजबूत नहीं है तो तुम कितनी भी ऊंची इमारत बनाने की कोशिश करो, वह ढह जाएगी। तुम नियमों का पालन करने की कोशिश करोगे, तुम एक सख्त दिनचर्या का पालन करोगे, लेकिन तुम्हारा मन अंदर से खोखला और अशांत ही रहेगा, जैसे सफेदी पुती हुई कब्रें जो बाहर से तो सुंदर दिखती हैं पर अंदर मरे हुए लोगों की हड्डियों और सब प्रकार की अशुद्धता से भरी है। मैं तुम्हें बाहरी शुद्धता के लिए नहीं बल्कि हृदय की शुद्धता के लिए बुलाता हूं, क्योंकि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और परमेश्वर को देखना ही मन की परम शांति है। तो अब तुम पूछते हो, प्रभु हम अपने मन को शुद्ध कैसे करें? मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपने मन को अपनी शक्ति से शुद्ध नहीं कर सकते, जैसे कोई अपनी परछाई से भाग नहीं सकता। शुद्धि एक उपहार है जो तुम्हें तब मिलता है जब तुम अपना अशुद्ध मन पिता के सामने रख देते हो, ठीक उसी तरह जैसे एक बीमार व्यक्ति वैद्य के सामने अपनी बीमारी को खोल कर रख देता है। तुम्हारी भूमिका अपनी अशुद्धता को स्वीकार करने, उससे प्रेम न करने और उसे पिता के प्रकाश में लाने की है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारा मन दूसरों पर दोष लगाना बंद कर देता है, क्योंकि जो अपने हृदय के अंधकार को देखता है वह अपने भाई की आंखों के तिनके पर ध्यान कैसे दे सकता है, जबकि उसकी अपनी आंख में एक शहतीर है। इसलिए तुम्हारी दिनचर्या का अगला नियम यह है, न्याय मत करो, ताकि तुम्हारा भी न्याय न किया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हारा मन किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों, शब्दों या इरादों का न्याय करने लगता है तो वह तुरंत अपनी शांति खो देता है। वह घमंड, श्रेष्ठता और अलगाव के दलदल में फंस जाता है। तुम उस फरीसी की तरह बन जाते हो जो मंदिर में खड़ा होकर प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा पापी नहीं हूं। वह अपनी धार्मिकता में इतना अंधा है कि वह पिता के प्रेम को देख ही नहीं पाता। जबकि वह चुंगी लेने वाला जो दूर खड़ा होकर अपनी छाती पीटकर कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, वह अपने टूटे हुए हृदय के साथ पिता के करीब है। जब भी तुम्हारा मन किसी का न्याय करने के लिए उठे तो तुरंत रुको, उस विचार को पकड़ो और उसे अपने पिता के सामने लाओ। कहो, पिता, यह विचार मेरा नहीं है, यह अंधकार से आया है। मुझे मेरे भाई को उसी प्रेम और करुणा से देखने में मदद करे जिससे आप मुझे देखते हैं। पहले अपनी आंख से शहतीर निकालो, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। जो मन न्याय करने में लगा रहता है वह एक गंदे पानी के सोते की तरह है जो लगातार कड़वाहट और मैल उगलता रहता है। ऐसा मन कभी शांत या स्थिर नहीं हो सकता। शांति केवल उसी मन में बसती है जो करुणा से भरा हो। इसलिए अपनी दिनचर्या में क्षमा के साथ साथ न्याय न करने का भी अभ्यास करो। यह तुम्हारे मन के बगीचे से जंगली घास को साफ करने जैसा है। अब सुनो, तुम्हारे मन की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि तुम उसे क्या खिलाते हो। शरीर की दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा पूरा शरीर उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा पूरा शरीर अंधियारा होगा। और यदि वह उजियाला जो तुझ में है अंधकार बन जाए तो वह अंधकार कितना बड़ा होगा। तुम्हारी आंखें तुम्हारे मन का द्वार है। तुम जो देखते हो, जो पढ़ते हो, जो सुनते हो, वह सब तुम्हारे मन में बीज की तरह बोया जाता है। यदि तुम अपनी आंखों को लगातार संसार की वासनाओं, धन दौलत के दिखावे और दूसरों के प्रति ईर्ष्या से भरते रहोगे तो तुम्हारे मन में अंधकार के सिवा और क्या उगेगा। तुम्हारा मन उन्हीं चीजों की चिंता करेगा जिन्हें तुम देखते हो। यदि तुम सांसारिक धन को देखते हो और उसी की कामना करते हो तो तुम्हारा मन उसे खोने के डर से हमेशा बेचैन रहेगा। चोर उसे चुरा सकते हैं, कीड़े उसे नष्ट कर सकते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूं, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न ही काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। यह एक अटल नियम है। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम्हारा मन या तो एक से प्रेम करेगा और दूसरे से घृणा, या एक के प्रति समर्पित रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और जिस क्षण तुम धन को या किसी सांसारिक वस्तु को अपना स्वामी चुनते हो, उसी क्षण तुम चिंता को अपना साथी चुन लेते हो।
इसलिए तुम्हारी दिनचर्या का एक और महत्वपूर्ण नियम है, अपनी आंखों की रक्षा करो। अपनी आंखों को पवित्र चीजों पर, अच्छी चीजों पर, सच्ची चीजों पर लगाओ। पिता की सृष्टि की सुंदरता को देखो। अपने पड़ोसियों के चेहरों में पिता की छवि को देखो। धर्म ग्रंथों में लिखे प्रेम और सत्य के वचनों को पढ़ो। अपने मन को उस उजियाले से भरो जो ऊपर से आता है। जब तुम्हारा मन इस उजियाले से भर जाएगा तो चिंता का अंधकार अपने आप भाग जाएगा। तुम्हें यह चुनाव हर दिन, हर पल करना होगा। संसार अपनी चकाचौंध से तुम्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें मुझ पर, यानी उस मार्ग, सत्य और जीवन पर टिकाए रखनी होंगी जो पिता की ओर ले जाता है। जब तुम्हारी आंख निर्मल होगी और केवल पिता की महिमा की खोज करेगी तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व, तुम्हारा पूरा मन प्रकाश से भर जाएगा और उस प्रकाश में कोई अंधकार नहीं है। और जब तुम्हारा मन प्रकाश से भर जाता है तो तुम्हारे शब्द भी प्रकाशमय हो जाते हैं, क्योंकि मन की भरपूरी से ही मुंह बोलता है। एक अच्छा मनुष्य अपने मन के अच्छे भंडार से अच्छी बातें निकालता है और एक बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। इसलिए मन को नियंत्रित करने की नियमावली में तुम्हारे शब्दों पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तुम्हारी जीभ एक छोटी सी चिंगारी की तरह है जो एक बड़े जंगल में आग लगा सकती है। यह एक ऐसी दुनिया है जो अधर्म से भरी है और यह हमारे पूरे शरीर पर कलंक लगा सकती है और हमारे जीवन के चक्र में आग लगा सकती है। हर प्रकार के पशु, पक्षी और सरीसृप मनुष्य के वश में किए जा सकते हैं और किए भी गए हैं, परंतु जीभ को कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता। यह एक बेचैन बुराई है जो प्राणनाशक विष से भरी है। इसी से हम अपने पिता और प्रभु की स्तुति करते हैं और इसी से हम मनुष्यों को, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकल सकता है? क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या अंगूर की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम्हारी समस्या तुम्हारी जीभ नहीं, बल्कि वह सोता है जहां से तुम्हारे शब्द निकलते हैं, और वह सोता तुम्हारा हृदय है। जो कुछ बाहर से मनुष्य में जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, परंतु जो कुछ उसके भीतर से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से, बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलकर मनुष्य को अशुद्ध करती है। इसलिए यदि तुम अपने शब्दों को नियंत्रित करना चाहते हो तो तुम्हें अपने हृदय के सोते को शुद्ध करना होगा, और हृदय की शुद्धि के लिए मैंने तुम्हें मार्ग बताया है। पिता के प्रेम में लौटो, क्षमा करो, न्याय मत करो और अपनी आंखों को पवित्रता पर टिकाए रखो। इसके अलावा एक और नियम है जिसे तुम्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। जब तुम्हारे मन में चिंता, भय या कोई कमी का विचार उठे तो उसे अपने शब्दों से और बल मत दो। शिकायत मत करो, कुड़कुड़ाओ मत। इसके बजाय उस विचार को प्रार्थना में बदल दो। अपने पिता से मांगो। मैं तुमसे सच कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपनी संतानों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? तुम्हारे मन की आदत चिंता करने की हो गई है। तुम्हें इस आदत को तोड़ने और मांगने की एक नई आदत डालने की जरूरत है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास धीरज की कमी है तो चिंता करने के बजाय पिता से धीरज मांगो। जब तुम्हें लगे कि तुम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप से लड़ने के बजाय पिता से क्षमा करने की शक्ति मांगो। जब तुम भविष्य के बारे में चिंतित हो तो अनगिनत संभावनाओं की कल्पना करने के बजाय पिता से मार्गदर्शन मांगो। अपने मन को चिंताओं का घर मत बनाओ, बल्कि उसे प्रार्थना का मंदिर बनाओ। हर चिंता एक प्रार्थना का अवसर है। हर डर विश्वास प्रकट करने का एक अवसर है। हर कमी पिता की भरपूरी को अनुभव करने का एक अवसर है।
यह नियम तुम्हारे मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। यह तुम्हारे मन की दिशा को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर, कमी से हटाकर बहुतायत की ओर और मनुष्य की कमजोरी से हटाकर परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर मोड़ देता है। इसलिए अभ्यास करो। दिन भर में जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानो और उसे तुरंत एक प्रार्थना में बदल दो। यह तुम्हारे मन के बगीचे में एक नया जीवन देने वाला बीज बोने जैसा है, और जब तुम हर चिंता को प्रार्थना में बदलना सीख जाते हो तो तुम एक और गहरा सत्य समझने लगते हो। तुम्हें कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तुम्हारा मन अक्सर अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं के बीच झूलता रहता है, और इस प्रक्रिया में वह वर्तमान के क्षण को खो देता है, जहां जीवन वास्तव में मौजूद है। तुम्हारा पिता तुम्हें हर दिन के लिए तुम्हारी दैनिक रोटी देता है। वह तुम्हें पूरे जीवन की रोटी एक साथ नहीं दे देता। वह चाहता है कि तुम हर दिन उस पर निर्भर रहो, हर दिन उसके प्रेम और उसकी देखभाल का अनुभव करो। जब तुम कल के बारे में चिंता करते हो तो तुम प्रभावी रूप से यह कह रहे होते हो, पिता, मुझे विश्वास नहीं है कि आप कल भी उतने ही विश्वास योग्य होंगे जितने आप आज हैं। यह अविश्वास का एक रूप है और यह तुम्हारे मन की शांति को चुरा लेता है। इसलिए अपनी दिनचर्या में इस नियम को जोड़ो, आज में जियो। जब तुम सुबह उठो तो केवल आज के दिन के लिए सामर्थ्य, मार्गदर्शन और प्रेम मांगो। जब तुम रात को सो तो आज के दिन के लिए धन्यवाद दो और कल को पिता के हाथों में सौंप दो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को एक भारी बोझ से मुक्त कर देगा जिसे उठाने के लिए वह बना ही नहीं है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि आज में जीने का मतलब आलसी या लापरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम जो भी काम आज तुम्हारे हाथ में है उसे तुम अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से करो, जैसे कि तुम पिता के लिए कर रहे हो, न कि मनुष्यों के लिए। तुम बीज बो, तुम खेत में पानी दो, लेकिन फल के लिए पिता पर भरोसा रखो। तुम अपना जाल डालो, लेकिन मछलियों के लिए मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारा काम प्रयास करना है, परिणाम पिता के हाथ में है। जब तुम इस तरह से काम करते हो तो तुम्हारा काम बोझ नहीं बल्कि उपासना बन जाता है। तुम्हारा मन परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाता है और प्रक्रिया के आनंद पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। और इन सभी नियमों और दिनचर्याओं के केंद्र में जो सबसे बड़ा नियम है, जो बाकी सभी को एक साथ बांधता है, वह है प्रेम। एक शास्त्री ने मुझसे पूछा, सब आज्ञाओं में से कौन सी पहली है? और मैंने उत्तर दिया, पहली यह है, हे इज़राइल, सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इन दोनों से बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाएं इन्हीं दो आज्ञाओं पर आधारित है। तुम्हारा मन, मेरे प्रियो, प्रेम करने के लिए बनाया गया था। जब वह प्रेम नहीं करता तो वह बीमार हो जाता है, वह अशांत हो जाता है। जब तुम्हारा मन परमेश्वर से अपने पूरे अस्तित्व से प्रेम करता है तो उसके पास चिंता, भय या घमंड के लिए कोई जगह नहीं बचती। उसकी सबसे बड़ी इच्छा अपने प्रेमी को प्रसन्न करना बन जाती है, और वह जानता है कि पिता की इच्छा का पालन करने से बड़ी कोई खुशी नहीं है। और जब तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हो तो तुम्हारा मन ईर्ष्या, न्याय और कड़वाहट से मुक्त हो जाता है। तुम अपने भाई की सफलता में आनंदित होते हो, उसकी जरूरतों में उसकी मदद करते हो और उसकी कमजोरियों में उसे क्षमा करते हो। एक ऐसा मन जो दूसरों की भलाई में लगा हुआ है, उसके पास अपनी छोटी छोटी चिंताओं में उलझे रहने का समय ही नहीं होता। प्रेम वह मरहम है जो मन के हर घाव को भर देता है। प्रेम वह प्रकाश है जो हर अंधकार को दूर कर देता है। प्रेम वह लंगर है जो जीवन के तूफानों में मन को स्थिर रखता है। इसीलिए तुम्हारी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिनचर्या यह होनी चाहिए कि तुम प्रेम का अभ्यास करो। हर दिन जानबूझकर प्रेम के कार्य करो, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हो। किसी के लिए प्रार्थना करो, किसी को प्रोत्साहन का एक शब्द कहो, जो भूखा है उसे खिलाओ,
जो प्यासा है उसे पानी दो, जो अजनबी है उसका स्वागत करो, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ, जो बीमार है उसकी देखभाल करो, जो जेल में है उससे मिलो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। जब तुम प्रेम में चलते हो तो तुम मुझ में चलते हो और मैं तुम में, और जहां मैं हूं वहां शांति है। तो तुम पूछते हो, प्रभु हम आप में कैसे बने रहें? यह प्रेम में चलना कैसा दिखता है? सुनो, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा मन अपनी पूरी शक्ति और संकल्प के साथ अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश में एक सूखी डाली की तरह है जो लता से टूट गई है। वह कुछ समय के लिए हरी दिख सकती है, लेकिन उसमें जीवन का कोई स्रोत नहीं है और अंततः वह सूख जाएगी और आग में झोंक दी जाएगी। मन को नियंत्रित करने का तुम्हारा प्रयास तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि मेरे जीवन के रस को अपने भीतर बहने देने से सफल होगा। यह रस प्रेम है, यह शांति है, यह आनंद है, यह पिता का जीवन है जो मेरे द्वारा तुम तक पहुंचता है। तो तुम मुझ में कैसे बने रहते हो? तुम मेरी आज्ञाओं को मानकर मुझ में बने रहते हो, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बना रहता हूं। और मेरी आज्ञा यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। हर बार जब तुम क्षमा करने का चुनाव करते हो, हर बार जब तुम न्याय करने से रुकते हो, हर बार जब तुम अपनी आंखें पवित्रता पर लगाते हो, हर बार जब तुम चिंता को प्रार्थना में बदलते हो, हर बार जब तुम आज में जीते हो, तो तुम मुझ में बने रहते हो। तुम्हारी दिनचर्या इन नियमों का एक सूखा पालन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह उस लता के साथ अपने संबंध को पोषित करने का एक तरीका होना चाहिए जिससे तुम जीवन प्राप्त करते हो। तुम्हारी प्रार्थना केवल मांगने की एक सूची नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने प्रेमी के साथ एक वार्तालाप होनी चाहिए। तुम्हारा धर्म ग्रंथों का पढ़ना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरे शब्दों को अपने हृदय में बसने देना होना चाहिए, ताकि वे तुम्हें बदल सकें। और इस संबंध को पोषित करने के लिए तुम्हारी दिनचर्या में एक और आवश्यक तत्व है, मौन और एकांत। संसार तुम्हारे मन पर लगातार शोर और मांगों की बमबारी करता है। यदि तुम कभी शांत नहीं होते तो तुम मेरी धीमी शांत आवाज को कैसे सुनोगे? मैं अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों पर, पहाड़ों पर या जंगल में चला जाता था। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं अपने पिता के साथ अकेला रह सकूं, उसका मार्गदर्शन सुन सकूं और उसकी उपस्थिति में अपनी आत्मा को तरोताजा कर सकूं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। हर दिन एक ऐसा समय और स्थान खोजो जहां तुम अकेले और शांत रह सको। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे और पिता की उपस्थिति में रहो। अपने अशांत विचारों को आने और जाने दो, जैसे आकाश में बादल। उन्हें पकड़ो मत, उनका विश्लेषण मत करो, बस उन्हें देखो और उन्हें जाने दो। और उस चुप्पी में तुम एक गहरी शांति का अनुभव करना शुरू कर दोगे। उस मौन में तुम मेरे प्रेम को अपने हृदय में महसूस करोगे। उस एकांत में तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होना सीखेगा, जैसे तूफानी समुद्र शांत हो जाता है। यह अभ्यास तुम्हारे मन के लिए एक लंगर की तरह है। यह उसे संसार की लहरों और हवाओं में इधर उधर भटकने से रोकता है। प्रारंभ में यह कठिन लग सकता है। तुम्हारा मन बेचैन होगा और भटकना चाहेगा, क्योंकि वह लगातार उत्तेजना का आदी हो गया है। लेकिन धैर्य रखो। जैसे तुम एक जंगली जानवर को प्रशिक्षित करते हो, वैसे ही तुम्हें अपने मन को भी धीरे धीरे मौन में बैठना सिखाना होगा। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कि यह तुम्हारी दिनचर्या का सबसे कीमती हिस्सा बन गया है। वह समय जब तुम्हारा मन वास्तव में घर लौटता है। याद रखो, फरीसी बाहर से बहुत धार्मिक दिखते थे। वे प्रार्थना करते थे, वे उपवास करते थे, वे दशमांश देते थे। उनकी दिनचर्या एकदम सही थी, लेकिन उनके मन घमंड, न्याय और पाखंड से भरे हुए थे। वे बाहर से सुंदर कब्रों की तरह थे, लेकिन अंदर से वे मरे हुए लोगों की हड्डियों से भरे थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उनका धर्म एक बाहरी प्रदर्शन था, उनके हृदय का परिवर्तन नहीं। उन्होंने नियमों का पालन किया, लेकिन उन्होंने प्रेम के नियम को नजरअंदाज कर दिया।
उन्होंने अपनी आत्मा के मौन में पिता की आवाज सुनने के बजाय मनुष्यों की प्रशंसा की मांग की। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अपनी दिनचर्या को एक और बाहरी नियम मत बनने दो। इसे अपने हृदय को बदलने का एक साधन बनने दो। इन नियमों का पालन प्रेम से करो, पिता के लिए प्रेम और अपने पड़ोसियों के लिए प्रेम। और जान लो कि तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। जब तुम्हारा मन भटकता है तो वह तुम्हें धीरे से वापस लाएगा। जब तुम कमजोर होते हो तो वह तुम्हें शक्ति देगा। वह तुम्हें वे सब बातें सिखाएगा जो मैंने तुम्हें बताई हैं और तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। उस पर भरोसा रखो, उसकी अगुवाई के प्रति संवेदनशील रहो। वह तुम्हारे मन को नियंत्रित करने की तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी है।